और देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 233 और पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। अपने पुत्र द्वारा मां के संबोधन से वंचित होना दुख का पर्याप्त कारण नहीं है स्वामी। ये जीवन का यथार्थ है पार्वती। कार्तिकेय अभी बालक है। जिन घटनाओं के कारण वो उन कृतिकाओं को अपनी मां मानता है, वैसी परिस्थितियां अभी तुम्हारे और कार्तिकेय के जीवन में उत्पन्न ही नहीं हो पाई। समय लगेगा, उसे परिपक्व होने में अवश्य समय लगेगा और भावनाओं की परिपक्वता से ही वो अपनी वाणी और विचार में परिवर्तन ला पाएगा। समय के अनुरूप स्वतः इस तथ्य से उसे सम्मुख होना होगा कि उसके जीवन की वास्तविकता क्या है। अपने एक सेनापति असुर बदवानल का अंत हो जाने से हम विचलित होने वाले नहीं हैं। पुत्रों, युद्ध भूमि में शिव के सम्मुख होने के लिए तत्पर हो जा। पिताश्री, हमने कितनी बार दोहराया है कि वर्षों की तपस्या के फलस्वरूप हमने शिव से वरदान अर्जित किया है, इसलिए हम अधर्म के मार्ग पर चलकर उस वरदान को समाप्त नहीं होने देंगे। तुम तीनों को क्या लगा कि तुम तीनों यदि हमारा साथ छोड़ दोगे तो तुम्हारा यह पिता तारकासुर अशक्त हो जाएगा? नहीं, तारकासुर सक्षम था, सक्षम है और सक्षम ही रहेगा। अब देखते जाओ हम क्या करते हैं। तुम्हारे जीवन के उद्देश्य और कर्तव्यों की परिधि से अवगत होने का समय आ गया है पुत्र। तुम्हारे ज्ञानोदय का समय आ गया है, किंतु यह तभी संभव होगा जब तुम अपनी इच्छा से अपने जीवन के तथ्यों से सम्मुख होना चाहोगे। यह निर्णय मेरा नहीं, तुम्हारा होगा पुत्र। तुम्हारी अनुमति के पश्चात ही मैं तुम्हारा प्रशिक्षण आरंभ करूंगा। मैंने निर्णय ले लिया है। मैं अपने जीवन के उद्देश्य से अवगत होना चाहता हूं। तुम्हारे उद्देश्य से पूर्व तुम्हारे लिए यह जानना अनिवार्य है कि तुम्हारी उत्पत्ति का कारण क्या है।
मेरा एक वक्त था, असुर तारकासुर। तारकासुर समस्त संसार में असुरों का राजा भी था। उसने मुझे अपनी तपस्या से प्रसन्न कर एक वरदान प्राप्त किया। शिवा कि उसकी मृत्यु केवल मेरे पुत्र द्वारा ही होगी। आप मुझे ये वरदान दे दीजिए कि मेरी मृत्यु केवल आपके पुत्र के द्वारा हो। तथास्तु। तारकासुर जानता था कि मैं वैरागी हूं, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। जब विवाह नहीं होगा तो फिर पुत्र कैसे होगा? और जब पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी तारकासुर अमर हो गया प्रभु। वो निर्भीक होकर अपनी शक्ति और अपने ज्ञान का दुरुपयोग करने लगा। इस समस्त संसार पर अत्याचार करने लगा। अब देखो हमारे आदेश की अवहेलना का परिणाम क्या होता है। इस समस्या का केवल एक ही समाधान था, तारकासुर का अंत। और उसके लिए मेरे पुत्र का जन्म अनिवार्य था। तारकासुर और अन्य असुरों ने अनेकों प्रयास किए कि वो तुम्हारा जन्म होने से रोक सके, और जब वो विफल हुए तो उन्होंने तुम्हारा वध करने का हर संभव प्रयास किया। इसीलिए तुम्हारे संरक्षण हेतु मैंने तुम्हें कृतिकाओं को सौंप दिया था। पुत्र, तारकासुर भयभीत अवश्य, किंतु उसके आचरण में कोई सुधार नहीं हुआ। वो आज भी अत्याचार कर रहा है। अब महादेव और पार्वती का अंत निकट है। और हम सदा सदा के लिए ये समस्त संसार प्रतीक्षा कर रहा है कार्तिकेय कि कब तुम अपने उद्देश्य की पूर्ति कर इन्हें उस असुर तारकासुर से मुक्ति दिलाओगे। और ये कार्य केवल शिव पुत्र द्वारा ही संभव है। कितने युगों से यह समस्त संसार जिसकी प्रतीक्षा कर रहा है वो तुम हो पुत्र। केवल तुम ही तारकासुर से युद्ध करके उसका अंत कर सकते हैं। युद्ध? और मैं इस असुर से? किंतु मैं तो अभी बहुत छोटा हूं, और आपने देखा नहीं कि वो असुर कितना विशाल, कितना क्रूर और कितना भयानक है। नहीं, मैं उस असुर से युद्ध नहीं करूंगा। नहीं बनना मुझे योद्धा।
तुम्हारा योद्धा बनना तो तुम्हारे जन्म के पूर्व से ही निर्धारित है पुत्र। कार्तिकेय, उस दुष्ट तारकासुर से युद्ध करना और इस संसार की अपेक्षाओं की पूर्ति करना ही तुम्हारा दायित्व है। केवल इसलिए कि मैं आपका पुत्र हूँ? नहीं पुत्र, अभी तो इसलिए क्योंकि इस समस्त संसार इस दायित्व निर्वाह हेतु तुम सक्षम हो। पार्वती जी जो है वो काफ़ी परेशान थी क्योंकि कार्तिकेय जो है उनसे वो वार्तालाप भी नहीं कर रहे और वो अपनी ममता दिखा रहे हैं, वो उनसे दूर जा रहे हैं और इस चीज़ को लेकर वो काफ़ी परेशान थी। और शिव जी से जो है शिव जी उन्हें दिलासे दे रहे थे और बता रहे थे कि जो लम्हे और जो कह लें कि टाइम उनके साथ गुजरा है, वो प्यार मोहब्बत का, वो बचपन का और वो चीज़ें जो है वो अटैचमेंट आपके साथ नहीं है अभी उनकी। तो वो लम्हे जो है वो वक़्त आएगा, अभी इस चीज़ को टाइम लगेगा। इस चीज़ को वैसे छोड़ दें और आप जो है इस चीज़ के ऊपर जो है वो ऐसे सोचें ना, क्योंकि वो अपनी ममता को लेकर परेशान है, क्योंकि एक माँ जो है अपने बच्चे को वो उसके नज़दीक होते हुए बहुत दूर है, तो वो तकलीफ़ जो है उसे ज़्यादा हो रही है पार्वती जी को। तो शिव जी का कहना है कि टाइम लगेगा अभी आपको, और वो जहाँ से आया वो उनको मिस कर रहा है और आप में और उनमें ताल्लुकात बनने में टाइम लगेगा, तो उसे वक़्त दें तो ठीक हो जाएगी सब चीज़ जो है। वहाँ पे तारकासुर जो है वहाँ पे अपने पुत्रों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो मैंने अपना राक्षस भेजा था वो मर तो गया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम इस चीज़ के लिए तैयार हो जाओ। उनके बेटे जो हैं वेदन माली था, वो कह रहा था कि आपको पहले भी बता चुके हैं 100 बार कि हम ये चीज़ नहीं करेंगे और शिव जी के विरुद्ध जो है वो नहीं जाएँगे और ये कार्य हम नहीं कर सकते। तो वो उनको अभी भी समझा रहा है, समझाते वही गुस्सा, वही क्रोध, जैसे लास्ट टाइम किया था, उनको कहा था कि तुम किसी काम के नहीं हो, ये वो। तो अभी भी वो खुद कह रहा है कि मैं अब ताकत में हूँ, मैं कर लूँगा और मैं कर सकता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। पहले उनसे रिक्वेस्ट करता है, जब वो नहीं मानते तो फिर वो अपोज़िट हो जाता है। ऑन अदर हैंड शिव जी जो हैं कार्तिकेय को एक कह रहे हैं कि तुम योद्धा हो और जिस मकसद के लिए आए तुम जानना चाहते हो, वो कह रहा है हाँ। और उन्होंने विजुअल दिखाए हैं उनको, उनकी तारकासुर की वो सारी कहानी एक किस्म की रिवाइंड की है उन्होंने कि किस तरह क्या हुआ। और तो उन्होंने कहा कि तुम जो है तुम्हारा जो जन्म हुआ है वो इसीलिए हुआ है और पूरी सृष्टि में अगर कोई उसे मार सकता है तो वो तुम हो, तो तुम एक कारण हो, तो वो जो है तुम्हें करना पड़ेगा। और पहले तो उसने वो योद्धा बनने के लिए हर चीज़ जो है एक्सेप्ट कर ली कि मैं योद्धा बनूंगा और ये सीखना चाहूँगा, आप जो सिखाएंगे मैं सीखूंगा और सारा कुछ करूँगा। जब उसने तारकासुर की वो सारी कहानी सुनी और देखी तो उसे लगा कि मैं एक छोटा, क्योंकि वो जिस उम्र में है वो घबराएगा ज़रूर, तो वो कह रहा है मैं छोटा सा हूँ और ये इतना क्रोध और गुस्सा और ये ज़ालिम दिख रहा है और बहुत बड़ा है मुझसे, ताकत में भी ज़्यादा है, मैं इससे कैसे लड़ूंगा, मैं योद्धा नहीं बनना चाहता और ना मैं ये करना चाहता हूँ। तो शिव जी कह रहे हैं तुम्हारा यहाँ पे होना जो है ये कारण है, उसकी वजह है। उन्होंने कहा ये वजह है, कार्तिकेय कह रहे हैं कि मैं आपका बेटा हूँ। उन्होंने कहा नहीं, पूरी सृष्टि के लिए बेहतर है, क्योंकि देवों को जैसे निकाला हुआ उन्होंने और उनको वापस उनका राज्य जो है, स्वर्ग जो है वो लौटाना। तो मेरे ख्याल में तारकासुर को अगर इनकी मृत्यु इनके हाथ से होगी तो वो सारी चीज़ें रिजॉल्व होगी, लेकिन वो एक बच्चे हैं कार्तिकेय जो हैं, तो उनके जहन में ये चीज़ें जो है अभी आ नहीं रही और वो किस तरह आगे इस चीज़ को हैंडल करेंगे, या वो हाँ करते हैं ना करते हैं सीखते हैं, वो देखने लायक होगा जी। जी बिल्कुल जी। और जो है वो शुरू में शिव जी और पार्वती जी जो हैं वो पार्वती जी उदास थी और पार्वती जी जो है उनसे बात कर रही, तो वो उन्होंने शिव जी ने कहा कि वक्त लगेगा, अभी थोड़ा समय लगेगा, सारा कुछ वो समझ जाएगा और अभी बच्चा है वो और वहीं पर आया है, वहीं पे पला बड़ा है, तो इसलिए जो है वक्त लगेगा, अभी सारा कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ तारकासुर जो है वो अपने पुत्रों को जो है वो ऑर्डर दे रहा है कि चलो जी तैयार हो जाओ, शिव जी के साथ लड़ना है। तो उन्होंने जो है साफ इनकार कर दिया, खुद लड़ने के लिए आएगा, पता नहीं क्या क्या करता है।
और फिर जो है वो शिव जी और कार्तिकेय जी के बारे में के दरमियान वार्तालाप हुई और उन्होंने जो है सारा माजी जो है उनको बता दिया कि तारकासुर कौन है और उसका इरादा क्या है और वो क्या सोचता है, उसने वरदान कैसे लिया और वरदान में क्या लिया कि शिव पुत्र जो है वही वध कर सकता है। तो इसलिए जो है वो आपको जो है वो ये सारा कुछ सीखना पड़ेगा और युद्ध करना पड़ेगा तारकासुर से ताकि सृष्टि का भला हो। तो उन्होंने जो है जब देखा तो वो एक दफ़ा तो डर गए कि ये विशाल किस्म का है, ये तारकासुर जो है वो क्रोध में होता है हर वक़्त और जो है वो मैं अभी इस इतना नहीं हुआ कि मैं उसके साथ जो है युद्ध कर लूँ, मैं नहीं योद्धा बनना। और तो जो है वो फिर शिव जी जो है उनको समझा रहे थे कि आप योद्धा बने और ये सारा कुछ जो है वो मुमकिन है। तो उन्होंने कहा कि क्या ये सिर्फ इसलिए है कि शिव जी का पुत्र हूँ इसलिए मुझे उसका वध करना पड़ेगा, क्या ये सारा कुछ इसीलिए हो रहा है? तो उन्होंने कहा नहीं, इस पूरे जो है वो संसार में जो है कोई भी इस तरह आपके मुकाबले में कोई भी सक्षम नहीं है, सिर्फ तुम हो। तो वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने जो है उसका वध करना है और आपने उसके साथ लड़ना है, इसलिए जो है ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी। तो अभी बहरहाल देखते हैं जी वो क्या-क्या जो है वो शिव जी से ट्रेनिंग लेते हैं। बिल्कुल जी, तारकासुर की सारी चीज़ें उन्होंने दिखाई हैं कि देखें कि किस तरह से वो संसार के साथ ज़ुल्म और ज़्यादतियाँ कर रहा है और कैसे उसकी शुरुआत हुई और कैसे उसने छल करके तो वो वरदान लिया। वरदान लेने के बाद शिव जी अपने बेटे को बता रहे हैं कि तारकासुर की ये गलतफ़हमी थी कि मैं तो एक वैरागी हूँ, मैं शादी नहीं करूँगा, जब शादी नहीं करूँगा तो बच्चा नहीं होगा, जब बच्चा नहीं होगा तो वो अमर हो जाएगा और जब अमर हो जाएगा तो वो इसी तरह से अपनी मनमानियाँ करता फिरेगा। और पूरे संसार को तारकासुर की वजह से खतरा है और वो पूरे संसार के लिए एक वबाले जान बना हुआ है। हर किसी के ऊपर जुल्म और सितम यहाँ पे कर रहे हैं। जो देवता लोग थे वो भी उन्होंने दिखाए हैं कि कैसे उनको स्वर्ग से निकाला, स्वर्ग उनसे छीनी। उसके बाद वो शिव जी को और पार्वती जी को भी कह रहा है जी कि उनका भी अंत होने का टाइम आ चुका है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें अपने बेटे जो कार्तिकेय कुमार हैं उनको दिखाने का एक ही मकसद था ताकि उनको पता तो चले कि तारकासुर कौन है और क्या कर रहा है। पूरी तरह से तारकासुर का तारुफ उन्होंने करवाया और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं खुद आपको सिखाऊंगा सब कुछ और मैं जो शिक्षा आपको दूंगा, बेशक जो आपका जन्म हुआ है वो इसी काम के लिए हुआ है जो काम मैं आपको कह रहा हूँ। और यह संसार की भलाई के लिए तारकासुर का वध अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ आप कर सकते हैं। वो जो क्षमता है, वो जो ताकत है वो आप में है और किसी और में नहीं है। बहरहाल जी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या सिचुएशन होती है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना क्या रखिएगा, वो याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।